So, number ciao. Assalamu alaikum everyone. My name is Mariam Data Science Wali, and this is my interview for my special guest is Muzammil Warmi Compost Wala. So I asked many questions from life journey and personal life. First of all, welcome to our show, Mariam Talks and interview. Thanks for coming and giving precious time. Assalamu alaikum and how are you? Walaikum Assalam. I am good. What about you? I am fine. First of all, you can introduce ourselves a little introduction. ओके अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम जो है वो मुजम्मिल वर्मी कंपोस्ट वाला है। जो सोशल मीडिया पे नेम है वो मुजम्मिल वर्मी कंपोस्ट वाला है। और जो मेरा असल नेम है वो राना मुजम्मिल है। और मैं बिलोंग करता हूँ लाहौर से। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं मरियम स्कूल मदरसा एंड अकेडमी में। यहाँ पर साथ साथ सीख भी रहा हूँ और साथ साथ जो बच्चे आते हैं उनको सिखाते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने रिहान स्कूल कैसे ज्वाइन किया? रिहान स्कूल मैंने 2023 में ज्वाइन किया था। मुझे अब तक जो है वो 1.5 साल हो चुका है। और मैंने ऐसे ज्वाइन किया था कि जो मेरे वालिद साहब थे वो सर रिहान को काफ़ी जानते थे और अक्सर कराची भी आते थे। और यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम मुनव्वर कैंपस है। तो वो पहले जो है वो सोशल मीडिया इनक्यूबेटर होता था, जहाँ पर जो है वो 20 साल से जो ऊपर लोग होते हैं उनको वहाँ पर सिखाया जाता था। तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब एक क्लास लेने जाते थे कि फाइबर जो हम डेली के रूटीन पे करते हैं, राइट। तो वहाँ पे सर रेहान भी आते थे और भी काफ़ी टीचर्स होते थे। तो वहाँ से जो है वो रेहान स्कूल के बारे में पता चला था और मेरे वालिद साहब ने मुझे गाइड किया और मैं कराची की। ओके, तो आपको कितना टाइम हो चुका है रिहान स्कूल ज्वाइन किया? मुझे तकरीबन 1 साल हो चुके हैं। ओ सॉरी, 1.5 साल हो चुके हैं। ओके, सो आपने इस 1.5 साल में क्या नया नया सीखा और आपको क्या फ़ायदे हासिल हुए? मैंने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा और फ़ायदा बहुत हुआ है कि मैं पहले कभी इस ऑनलाइन फील्ड में नहीं आया था। कि मैंने नहीं देखा था कि यहाँ पर जो है वो अम, कभी जो है वो ऐसा भी स्कूल होता है जहाँ पर आपको लैपटॉप के ज़रिए पढ़ाया जाता है। लैपटॉप के ज़रिए आपको एक स्किल सिखाई जाती है, या आप कोई कारोबार के हवाले से हो, आपके अंदर कोई भी शौक हो, कोई भी आपके अंदर क्वालिटी हो जो आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं सोचा था और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ से सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, क्योंकि हमारा रूल ये है कि यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। और भी काफ़ी जो है वो चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से और कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। तो वो मैंने यहाँ से सीखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। सो आपने अपने साथ कंपोस्ट वाला क्यों लगाया? और भी वाला थे, इसकी क्या वजह? जी, मैंने काफ़ी वाला जो है वो चेंज किए, फ्रीलांसिंग वाला, यूट्यूब वाला, मार्बल वाला। और मैंने देखा कि ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो एक बिजनेस है कि आप कहीं भी जो है वो इसको जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आपने देखा होगा कि किसी के नाम के आगे ये नहीं लगा हुआ। वर्मी कंपोस्ट वाला ये पैसा वाला है कि ये एक बिजनेस है जो आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शॉर्ट कर कहता हूँ कि जो हम गाँव में या शहर में भैंसें या गाय होती हैं, उनका गोबर होता है, उसकी बायोगैस बनाई जाती है, राइट? तो हम उसकी बायोगैस नहीं बनाते, हम उसकी ब्लैक गोल्ड खाद बनाते हैं, जो घरों में या पौधों में या फसलों में इस्तेमाल होती है। तो वो हम तैयार करते हैं, तो इसलिए मैंने नाम के आगे जो है वो ये वर्मी कंपोस्ट रखा है। ओके, सो आपके अंदर क्या टैलेंट है जो आप हम सबको बताना चाहें? मेरे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा? मुझे बातें बहुत आती हैं। मैं बातें बहुत करता हूँ इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के अलावा भी। मैं पहले ऐसे बोलता नहीं था और कभी मैं
छोटी सी मिसाल दूँ कि किसी दोस्त वगैरह को या घर में लाहौर में किसी रिश्तेदार को या ख़ानदान वालों को फ़ोन करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि पहले आप ऐसा नहीं बोलते थे, अब आप बोलते हैं तो चुप क्यों नहीं करते हैं। तो बस यही है कि यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले जो है वो बोलना सीखा है कि अपने लोगों के साथ बोलना कैसे है। तो यही मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं बोलता बहुत हूँ। ओके, ये बहुत अच्छा टैलेंट है, ज़्यादा बोलना चाहिए। सो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ है ना? मुज़म्मिल, अपना कैमरा ऑन करें। या प्लीज़ क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। सॉरी वो सर बुला रहे थे। जी ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके अंदर कौन सी हॉबीज़ हैं? अ, मेरे अंदर हॉबी सबसे पहले जो है वो फारिग टाइम में या कहीं भी शाम में मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है कि क्रिकेट यहाँ बहुत खेली जाती है। तो सबसे पहले क्रिकेट है और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो फुटबॉल है और तीसरे नंबर पर क्रिकेट ही है। जो क्रिकेट ही हमने ज़्यादा खेली है कराची में आके। जी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका लाइव एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइफ का सबसे पहले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और जब मैं स्टार्टिंग में आया था ऑनलाइन फील्ड में तो बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मैं ऑनलाइन फील्ड में पहली दफ़ा आया था तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था ये क्या चीज़ें होती हैं कैनवा प्लान डमकान तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो बहरहाल 6 से 7 माह 8 माह मुझे लगे सीधा होने में कि यहाँ पर ये चीज़ें करवाई जाती हैं। तो उसके बाद मैंने जो है वो बच्चों के साथ टाइम गुज़ारना शुरू किया, टीचर्स को टाइम देना शुरू किया, टीचर्स के साथ बैठना शुरू किया, बोलना सीखा और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे तब जो है वो समझ में आना शुरू हुई। तो आजकल मैं देखता हूँ समझता हूँ कि जो मेरी लाइफ़ है वो कराची में आके चेंज हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं इस फील्ड में नहीं होता तो पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा होता, पता नहीं क्या कर रहा होता। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और टीचर्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जहाँ तक मुझे लेकर आए और मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जहाँ तक कि टीचर्स ने मुझे बोलना सिखाया पकड़ के, मैं बोलता नहीं था, शर्माता था, भागता था, तो बस ये। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मतलब आपका रिहान स्कूल, आप सर रिहान से मिले हो? मैंने पूछा कि आप सर रिहान से मिले हैं? जी मैं सर यहाँ से काफ़ी दफ़ा जो है मिल चुका हूँ तो एक्चुअली 6 से 7 दफ़ा जो है वो सर से मुलाकात हो चुकी है।
ओके, सो आपने रिहान स्कूल से क्या क्या सीखा? आपको जो लगा कि ये रिहान स्कूल काफ़ी बेहतर है दूसरे स्कूलों से, तो क्या ये सच में बेहतर है या? या देखा जाए तो काफ़ी हद तक बेहतर है। दूसरे स्कूलों में ये होता है कि वहाँ पर आपको तालीम किताबों के थ्रू दी जाती है, राइट? तो लेकिन वो भी तालीम अच्छी है, सो लेकिन उसके साथ-साथ आपको एक स्किल सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं होगी, आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, तो आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो अ, इंसान मैट्रिक पास हो या काफ़ी उसने एजुकेशन हासिल की हो, तो लेकिन किसी कंपनी वगैरह में जाता है, किसी फैक्ट्री में जाता है, तो वो नहीं लेते, क्योंकि एजुकेशन इतनी उसकी हाई नहीं होती है। तो इसी तरीके से उसके साथ-साथ अगर आप कोई ऐसी स्किल सीख लें, जो आप घर बैठ के जो है वो कर सकें, घर बैठ के आप जो है वो अपना कारोबार कर सकें, घर बैठ के आप अपना जो है वो डॉलर्स में कमा सकें, तो आप घर बैठ के कमा सकते हैं। तो इसी रिलेटेड आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्योंकि घर बैठ के जो है वो ऑलरेडी डॉलर्स में जो है वो कमा रहे होंगे। तो इसी तरीके से ये काफ़ी हद तक बेहतर है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं भी आता तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो सीखने के बाद आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बनाया जाता है, वीडियो एडिटर बनाया जाता है और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाता है, लीडर्स बनाया जाता है कि आपने पाकिस्तान में प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनने हैं। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि मैं ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूँढेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आ जाएँगे और उसके बाद आप कहीं से किसी से मशवरा करेंगे, तो आपको जो है वो आसानी होगी। तो इंसान अकेले तो नहीं कर सकता ना कि मेरे पास ये आइडिया है और मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो लेकिन शायद वो नाकाम भी हो जाए उसके अंदर, लेकिन सबसे पहले जो है वो बड़े कहते हैं कि मशवरा जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अ, उसमें से एक बंदा ऐसा होता है कि जो आपको कुछ जो है वो अच्छी बात बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर इंसान अकेला या खुद करेगा सो लेकिन वो कहीं नुकसान कर सकता है, लाखों का भी नुकसान हो सकता है, राइट? तो इसी तरीके से सबसे पहले जो है वो एक टीम जो है वो आप बना लें कि जो है वो आप उससे बातचीत कर सकें। जैसा कि सर रेहान की मिसाल ले लें, सर रेहान इतना स्कूल चलाता है, इतना कारोबार करता है, तो लेकिन उसके साथ जो है वो एक टीम है जो उसको हैंडल कर रही है। तो उसकी टीम है वो अपनी टीम को बोलता है कि ये काम करना है तो उसकी टीम वो काम कर देती है। तो इसी तरीके से हमें भी जो है वो एक ऐसा लीडर बनना है जो हम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो कर सकें और आसानी से घर बैठ के जो है वो हम डॉलर्स में कमा सकें। तो वही जो है वो हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के आउट ऑफ कंट्री जॉब कैसे कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर सिखाया जाता है कि आप इंटरनेट के ज़रिए गूगल के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए, लिंक्डइन के ज़रिए आप वहाँ से जॉब ढूँढ सकते हैं और जॉब ढूँढ के आप पाकिस्तान में बैठें और आपका क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री का है, अमेरिका का है, दुबई का है, कहीं का भी है, तो आप वो आपको वहाँ से ऑर्डर करेगा कोई काम, तो आप वहाँ इंटरनेट के लैपटॉप के ज़रिए टक-टक करके उसको सेंड करेंगे, तो आपको मंथली महीना जो है वो आपको डॉलर्स में पे करेगा। तो इसी तरीके से आप बआसानी से पाकिस्तान में बैठ के बहुत ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये हमारे स्कूल में जो है वो कैटेगरीज़ हैं जो आपको सिखाए जाते हैं, आप यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। तो जी, काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ओके, बहुत अच्छा। सो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, तो मैं उनको एडवाइस यही देना चाहूँगा कि सॉरी जी, तो मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आजकल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर एक दफ़ा जो है वो टाइम गुज़र जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। तो मैं उनको देना चाहूँगा कि अपने टाइम को जो है वो कीमती बनाएँ। अगर आपके रोज़ाना के 2 घंटे जैसे कि हमारे मेंटर कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप उसको 5 मिनट भी देते हैं,
रोज़ाना की बुनियाद पे। अगर आप एक दिन उसको 5 मिनट देते हैं, 10 मिनट देते हैं, 15 मिनट देते हैं, तो 1 दिन के बाद आप उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके रोज़ाना अगर आप उसको 5 मिनट देते हैं, 15 मिनट देते हैं, डेली की रूटीन पे, तो आप उसको सीख लेते हैं। इसके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जैसा कि एक हाफिज़ कुरान होता है, वो हिफ़्ज़ करने के लिए मदरसे में जाता है, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे वो रिपीट करता है, वो कुरान पाक को जो है वो पढ़ता है। तो तो इतनी बड़ी किताब होती है, वो उसको हिफ़्ज़ कर जाता है। क्या करता है वो कि उसको डेली की रूटीन पे जो है वो उसको रिपीट करता है, तो वो उसके सीने में जो है वो महफ़ूज़ हो जाता है, उसके दिमाग में जो है वो महफ़ूज़ हो जाता है। इसी तरीके से उसे याद रहता है। तो इसी तरीके से अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पे अगर कोई भी चीज़ सीखने का स्किल सीखने का रोज़ाना की बुनियाद पे उसको 5 मिनट 10 मिनट देते हैं, तो हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। तो यही मेरा पैगाम है कि आप अपने टाइम को कीमती बनाएँ, तो यही कहना है। ओके, थैंक यू सो मच मुज़म्मिल, आप हमारे इंटरव्यू में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। और ये मेरा जो सबसे बेस्ट इंटरव्यू था और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। तो व्यूअर्स, ये आज का हमारा इंटरव्यू था मुज़म्मिल कंपोस्ट वाले के साथ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। सो आज का हमारा इंटरव्यू यहीं तक था। तो अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, निहाल फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद।